बोलते हैं ना, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो अब गुंडों से निपटने के लिए अगर थोड़ा बहुत गुंडाई करनी पड़े। यादव जी, जो अखिलेश यादव MY समीकरण की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था चिकित्सा सब कराएगा, उसके साथ यादव समाज खड़ा हो। सपा सरकार के जितनी फर्जी डिग्रियों के शिक्षक थे वो भी लाखों में निकाले जा रहे हैं। गुंडा राज का क्या हाल? गुंडा राज का उन्मूलन हो रहा है। गुंडों के बल पर लोग सोचते थे कि हम वोट कलेक्ट करें। महिलाओं को लेकर के अखिलेश यादव जी कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात अखिलेश जी के मुख से, मतलब अब मैं हंस भी नहीं सकता। शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शंकराचार्य को पिटवाने वाले ही नारा लगा रहे हैं जो लाठी बजवाए। मोदी जोगी जैसा नेता न आया है न आएगा। जो ये आरोप लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक गुंडा हैं और वो गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? भैया हमारा तो सीधा सा कहना है, गुंडई को गुंडई से ही काटा जा सकता है। बोलते हैं ना, कांटे को कांटे से निकाला जाता है। तो अब गुंडों से निपटने के लिए अगर थोड़ा बहुत गुंडई करनी पड़े तो कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से भाई साहब। तो मुख्यमंत्री होके गुंडई करेंगे? ऐसा नहीं है, कानूनी रूप से कानून का ध्यान देते हुए संविधानिक तरीके से काम हो रहा है। कहीं भी गुंडई का तो सवाल ही नहीं, गुंडे को ही निपटाया जा रहा है, वो प्रशासन निपटा रहा है ना। गुंडे को निपटाया जा रहा है। क्या नाम होगा? सुरेश सिंह। सूरज जी, क्या विकास कार्य यूपी में आपको पिछले 8 सालों में नजर आए जो पहले नहीं हुए थे? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस 8 वर्ष में पूरे उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह आपका कौन सी शिक्षा व्यवस्था, जब स्कूलें बंद किए जा रहे हैं तो? कौन सी स्कूल तो कह रहे हैं ना अखिलेश यादव, तो यही मुद्दा उठा रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल हैं वो बंद किए जा रहे हैं। नहीं, बंद हुआ नहीं ना। बंद हुआ रहता तब वो कहते ठीक रहता। बंद कहाँ हुआ? बंद तो हुआ नहीं। नहीं, उसमें सुधार हो रहा है। वो सुधार करने की एक प्रक्रिया है कि जहाँ पे 50 से कम छात्र हैं और वहाँ पर शिक्षकों की संख्या अगर ज़्यादा है तो उन शिक्षकों की वहाँ क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं को दूसरे स्कूलों में भेजकर दूसरे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार यह व्यवस्था करना चाहती है कि फ्री में कोई भी अध्यापक बिना मेहनत के, ठीक है, कि वेतन न ले सके, उसको वो पढ़ाए, समाज को आगे बढ़ाए, शिक्षा दे और बच्चों के आधार पर शिक्षा की नियुक्ति हो। तो जो शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं आप, एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि शिक्षकों की भर्ती तो हो ही नहीं रही है, तो कहाँ से फिर शिक्षक आएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं, बिल्कुल भर्ती हो रही है। कब भर्ती हुई थी? नहीं, भर्ती अभी हाँ, अभी 65,000 भर्ती हुई थी, फिर 69,000 भर्ती हुई थी। लगातार जो है आपके प्रोफेसर्स की भर्तियां हो रही हैं और नकली शिक्षक भी निकाले जा रहे हैं। सपा सरकार के जितनी फर्जी डिग्रियों के शिक्षक थे वो भी लाखों में निकाले जा रहे हैं। उनकी भी नियुक्ति हाई कोर्ट कार्रवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है। पर सपा सरकार ही तो कह रही है कि शिक्षकों की भर्ती नहीं आ रही, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई नए कारखाने नहीं खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं यूपी में। जब वो अपने आप ही से संतुष्ट नहीं। कारखाने आपको यहाँ पे फर्टिलाइजर बंद था, उसको योगी जी ने चलवाया। चीनी मिल पिपराइज बंद था, उसको चलवाया। आपको पता है अभी यही आवाज़ लोग उठा रहे थे बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय स्टार्ट हो गया है। लोगों ने कहा कि वहाँ शिक्षा नहीं दिया रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास है पटना के मामले में। सब आरजेडी की सरकार में सभी कंपनियां बंद हो गई थी, उस कंपनियों को भी चलाया जा रहा है बिहार में। उत्तर प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए। बिहार में कंपनियां लग रही हैं, लेकिन यूपी के क्या हालात? अभी आपकी आज की न्यूज देखिए, जो गीडा में इन्वेस्ट होने आ रहा है, 7,000 करोड़ डिस्टिलरी आ रही है नई। उससे कितने युवाओं को मिलेगा? कोको कोला है यहाँ पे, मतलब कोई ऐसी कंपनी नहीं है आज की डेट में जिसका प्लांट अपना गीडा में नहीं हो। पेप्सिको से लेकर के हर कंपनी यहाँ, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यहाँ पर। तो यह कहना तो बहुत बेवकूफ़ी भरी बात होगी कि जो है यहाँ पर कंपनियाँ नहीं आ रही हैं। हजारों सैकड़ों जो है अपने युवा हैं जो लोकल के हैं, बाहर के भी छोड़ दीजिए, बाहर के कितने लोग हैं उनकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, अपने इस लोकल एरिया के सैकड़ों युवा हैं जो वहाँ जाकर के नौकरी करते हैं और अपना परिवार चलाते हैं। अपना परिवार चलाते हैं नौकरियां करके। क्या नाम होगा? राम मोहन यादव। यादव जी, जो अखिलेश यादव MY समीकरण की बात करते हैं, कहते हैं कि जो यादव वर्ग है वो हमेशा से सपा के साथ रहा है और ताउम्र सपा के साथ रहेगा, कभी भाजपा के साथ नहीं जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो विकास करेगा, अच्छा काम करेगा, राम राज लाएगा, अच्छा
शिक्षा व्यवस्था चिकित्सा सब कराएगा, उसके साथ यादव समाज खड़ा होगा। तो फिर ऐसा ये सही बात है क्या कि भाजपा को वोट नहीं करता यादव समाज? नहीं, बिल्कुल करता है। हम लोग सब यादव होकर हम लोग वोट करते हैं। हाँ, विकास अच्छा होता है, काम अच्छा हो रहा है, इसलिए वोट करते हैं। कौन सा विकास अच्छा हो रहा है? अब देखिए, यहाँ मेडी सिटी का गेट विकास ही दिख रहा है, तत्काल घुमाइए कैमरा देखिए, और सड़क, नाली, चिकित्सा, शिक्षा, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, इसलिए यादव समाज भाजपा को वोट कर रहा है। भाजपा को वोट कर रहा है। अखिलेश यादव जी का एक वायरल हुआ था स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जिसको गाय से गौशाला से दुर्गंध आती है, जिसको दुर्गंध पसंद है वो गौशाला बनवाता है, हमें खुशबू पसंद है इसलिए हम इत्र के कारखाने, इत्र के बागान लगाते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सब समाज गौशाला, हम भी गौशाला रखते हैं, गौशाला पसंद है। हाँ, समाज पसंद है, और योगी जी का अच्छा काम चल रहा है। शिवराम यादव एक हैं अध्यक्ष हैं शायद यूपी सपा के, आप जानते हैं? उनका एक स्टेटमेंट आया था कि मैं हिंदू बाद में हूँ, पहले यादव हूँ। क्या इस तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट? सर, इस तरह का नहीं है सर। हाँ, सब हम लोग सभी हिंदू हैं। हाँ, यादव हो, हिंदू भी हैं। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या अच्छा काम हो रहा है? हर क्षेत्र में। हाँ, हर क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, रोड, नाली, खड़ंजा, सब कुछ काम बहुत अच्छा। SIR के थ्रू अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके जो वोट बैंक हैं, जो यादव हैं, मुस्लिम है, पीडीए जिसकी वो बात करते हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको कहने दीजिए, वो कहें ऐसा कुछ नहीं है। तो वोट नहीं कट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा क्या है। हो रहा है? SIR सही हो रहा है? सही हो रहा है, बिल्कुल सही। SIR सही हो रहा है। क्या नाम है? कृष्ण चंद्र वर्मा। कृष्ण जी, वर्तमान समय में आप बुजुर्ग आदमी, आपने सपा काल भी देखा होगा, मायावती जी का भी काल देखा होगा। क्या परिवर्तन नजर आता है योगी सरकार में और पहले की सरकारों में? लाइन आर्डर सबसे बढ़िया है योगी सरकार में। उसमें भ्रष्टाचार, डकैती, चोरी सबसे अधिक था। इनके समय में लाइन आर्डर सबसे बढ़िया है। चतुर्मुखी विकास हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, जैसे पुल पुलिया, आवागमन का साधन, और लोगों को रोजगार मिल रहा है। सारी की सारी चतुर्मुखी विकास में योगी जी के समय में बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। गुंडा राज का क्या हाल है? गुंडा राज का उन्मूलन हो रहा है योगी जी के समय में। पहले क्या था? पहले तो बहुत बढ़ावा था। लोग हाँ, गुंडों के बल पर लोग सोचते थे कि हम वोट कलेक्ट करें। गुंडों के बल पर सारी चीज़ें दहशत पैदा करके लोगों को। कौन सोचता था? सपा की सरकार सोचती थी, और भी सरकारें करती थी। गुंडों के बल पे जीतती थी वो? गुंडों के बल पर पूरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका सहयोग पूरा का पूरा रहता था। पूरा सहयोग होता था। क्या नाम होगा चाचा जी? राममूरत पासवान। राममूरत जी, आप मायावती जी का भी शासनकाल देखे होंगे, मुलायम सिंह जी का भी और अखिलेश यादव जी का भी। तो अगर एक परिवर्तन निकालें कि यूपी में क्या परिवर्तन हुआ है, तो क्या नजर आ रहा है? अच्छा, योगी जी की सरकार अच्छी है। विकास के नाम पर गुंडाई खत्म करना, भूमाफियाओं को ताड़ना, हाफ काउंटर, ये सारी व्यवस्था योगी जी ने कर दिया है। कोई कमी नहीं है। जो ये पीडीए की बात लेकर के अखिलेश यादव चलते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो पीडीए है, वो हमेशा से हमारे साथ रहा है और हमारे साथ ही रहेगा, इस पे क्या कहेंगे? पीडीए कहाँ उनके साथ है? ये तो मैं भी अगर जोड़ेंगे तो मैं भी तो पीडीए हूँ। मैं तो भाजपा का हूँ। मेरी पत्नी पार्षद है यहाँ, मैं पूर्व प्रधान हूँ। यहाँ 70 करोड़ का काम वार्ड नंबर 6 खोराबार में 70 करोड़ का काम मैं करवा चुका हूँ 3 साल में। तो क्या कोई ईडीए पीडीए करके क्या करेगा भाई? कोई मतलब नहीं उनका पीडीए का। कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्यों पीडीए पाठशाला, MY समीकरण, इन सब की बात करते हैं? जब उनकी सरकार आएगी तो पीडीए बनाएंगे, पाठशाला जो होगा उनके पास बनवा लेंगे। एक चुनावी स्टंट है वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए, या फिर वो सच में पीडीए को लेकर के या MY को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं? हम सबको भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। बस उनका। क्या नाम होगा? विनोद सिंह। विनोद जी, अभी जो वर्तमान सरकार है यूपी में, उसको लेकर के आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, गुंडा राज को बढ़ावा दे रही है, जो अखिलेश यादव ऐसा आरोप लगाते हैं। तो क्या ऐसा है यूपी में? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये केवल विपक्षी लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। सच्चाई है कि इस समय उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हर एक एरिया में जो कार्य हो रहा है, और रही बात आप कह रहे हैं कि जो उस समय की हालत थी, ये किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश में किस तरह की बेलगाम स्थिति थी, आज यह प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, और एक नज़ीर पूरे भारत के लिए है कि किस तरह से क्राइम को आप कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग का सौभाग्य है कि परम पूज्य महाराज जी के सही मार्गदर्शन में प्रदेश का विकास हो रहा है,
और हर एरिया में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। कौन सा प्रशासन सख्त है, कौन सी गुंडागर्दी कम हुई है? अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी जी खुद एक गुंडा हैं और वो गुंडा राज को बढ़ावा देते हैं। अब अखिलेश यादव जी यही सब कह के जनता से बहुत दूर हो गए। आज आप कहना नहीं है, आज प्रदेश की आप कानून व्यवस्था देखिए, आप पेपर उठा के देखिए ना, उस समय हालत क्या थी, थानों की हालत क्या थी, जेल में कैसे नेता जाके जेल खुलवा के अपने लोगों को, पुलिस को, जो गुंडे उस समय के थे 12-12 घंटे अपने घर पे बैठाए थे। ये किसी से छुपा है? किसी से नहीं छुपा है। आज किसी की हिम्मत है? आज गोरखपुर शहर नहीं, पूरे प्रदेश का कोई भी शहर देख लीजिए, आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। तो विपक्षी को कहने दीजिए। जनता के बीच जनता यह जानती है कि यह सरकार किस तरह से कार्य कर रही है और जनता के दिल में यह सरकार है, और निश्चित ही 2027 के चुनाव में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। महिलाओं को लेकर के अखिलेश यादव जी कहते हैं कि महिला सुरक्षा सही नहीं है प्रदेश में, अभी भी बहुत से रेप केसेस आते हैं, लूट खसोट की वारदातें सामने आती रहती हैं, जो निचले स्तर हैं यूपी के, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे प्रशासन सख्त नहीं हो पा रहा। महिला सुरक्षा की बात अखिलेश जी के मुख से, मतलब अब मैं हंस भी नहीं सकता, चूँकि समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हो तो हंस नहीं सकता, लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरी रात गोरखपुर में आप जाके देखिए, किसी भी पूरे प्रदेश में देखिए, महिलाएं किस तरह से निश्चिंत होके रात को 12 बजे 2 बजे, हमारे बगल में कल की बात है, एक राय साहब हैं, उनकी लड़की 1:30 बजे रात को, पिता ने कहा, पिता भी चूंकि पुलिस विभाग में बाहर ड्यूटी करते हैं, कि आप वहां से एक गाड़ी ले लो और घर चले जाओ। यह स्थिति पहले नहीं थी 2017 के पहले, ये स्थिति 2017 के बाद हुई है कि महिलाओं को लेके तो ये सरकार बिल्कुल क्लियर है कि महिलाएं कैसे सुरक्षित रहे, और नारी सम्मान है इस सरकार। नारी सम्मान है, जो भाजपा सरकार की योजनाएं होती हैं वो भी महिला सशक्तिकरण को मद्देनजर रखते हुए होती हैं। क्या यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं पहले की तुलना में? अगर बात करें तो पहले की तुलना में बहुत सुरक्षित है सर। और सबसे अच्छा बात यह है, जातिवाद खत्म हो गया, परिवारवाद खत्म हो गया। ये इनका परिवारवाद ये राहुल गांधी का शुरू से चलता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बाद सब ऐसे हैं। इसके बाद में लालू आ गए, वो भी परिवारवाद, उनका पूरा परिवार उसी में फंसा है। जैसे अखिलेश भी हैं, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश, इनकी डिम्पल जी, सब लोग परिवारवाद हैं। इस किस्म का इस सरकार में वो कोई नेता नहीं है। मोदी जोगी जैसा नेता न आया है न आएगा। क्या नाम है चाचा आपका? मैं गेंदालाल शर्मा। शर्मा जी, मंदिर जब बना राम मंदिर अयोध्या में, तो अखिलेश यादव जी ने एक सवाल खड़ा किया कि मंदिर की जगह पे कोई अस्पताल बनता, कोई शिक्षण संस्थान बनता तो समाज का विकास होगा, मंदिर हमको क्या देगा? और ये मंदिर से तो बहुत वित्तीय सहायता, आर्थिक इतना कितना 5-5, 10-10 करोड़ जब बना, उसी एक दिन में आया है। वो सर किसी पब्लिक जेब में थोड़े गया, सरकार लेती है इस तरह से। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा, जो आपने मंदिर के ऊपर प्रश्न उठाया, क्योंकि मैं थोड़ा वहाँ से बिलोंग भी करता हूँ अयोध्या से, तो मैं वहाँ के बारे में बताऊँ। अयोध्या में एक मुख्य मार्ग छोड़ करके सिंगल कोई ऐसी रोड नहीं हुआ करती थी जो 12 मीटर से चौड़ी हुआ करती थी। आज के समय में आज वहाँ पर चले जाइए, 20 रोड ऐसी मिलेंगी जो 12 मीटर से चौड़ी हैं। मुख्य मार्ग आज के समय में करीब 12 किलोमीटर का था, जिसको भक्ति पथ बोलते हैं, राम पथ बोलते हैं। राम पथ 12 किलोमीटर मार्ग चौड़ा है, लंबा है, और वो 12 किलोमीटर को किस तरह से सजाया गया है कि अगर आप रात के समय में चले जाएंगे तो आप विश्वास नहीं होगा कि आप भारत में हैं, आपको लगेगा कि मैं कहीं किसी फॉरेन कंट्री में आया हूँ। इस तरह से सजाया गया है, संवारा गया है, और हजारों लोग खाली वहीं अयोध्या के स्थायी या लोकल ही नहीं, गोंडा है, आस पास का जिला है, गोंडा है, आपका अकबरपुर है, और बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ के लोग वहाँ आकर के रोजगार पा रहे हैं और प्रतिदिन 1000-2000 रुपये कमा करके वहाँ से जा रहे हैं। ये रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल 100% रोजगार मिल रहा है। तो फिर आपने जो योजनाएं बताई, जो कार्य बताया आपने भाजपा के अयोध्या में, फिर अयोध्या कैसे हार गई भाजपा? अयोध्या आपकी गलतफहमी है, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ का भी हूँ, वहाँ का भी हूँ, पढ़ाई लिखाई मेरी सब वहाँ से हुई है, साकेत महाविद्यालय से। और मैं आपको बता दे रहा हूँ इस चीज़ की, आप जान लीजिए कि हम लोग कभी अयोध्या आज तक कभी नहीं हारे हैं, ठीक है। अब अयोध्या संसदीय सीट में 5 से 6 विधायकी है। अब कभी अयोध्या जो प्रॉपर अयोध्या, कभी केवल अयोध्या 2x2 किलोमीटर की थी, आज इसको अयोध्या धाम करके बड़ा कर दिया गया, फैजाबाद हटा दिया गया है, नाम बदल करके उसको पूरा अयोध्या कर दिया गया है।
तो कभी अयोध्या से विधानसभा की सीट कभी आज तक आज़ादी के बाद से आज तक के इतिहास में कभी नहीं हारे गए हैं। और कभी अगर एक आध बार इधर उधर विचलित हुआ होगा तो वो लोकल कुछ समस्याओं की वजह से, लेकिन आज तक कभी नहीं हारे हैं। जिसमें से 5 बार तो वहाँ के विधानसभा जो है विधायक रहे हैं लल्लू सिंह जी, 2 बार सांसद रहे हैं। तो आप 25 साल तो यही हो गया उन्हीं का गिन लीजिए, और 10 बार तो 10 साल उनकी सांसदी गिन लीजिए 10 साल, तो 35 साल तो यही हो रहा है कि इतिहास में हमारी उम्र 35 साल 40 साल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि विधानसभा हम लोग सांसदीय चुनाव में तो हारी थी ना भाजपा, वहाँ के आसपास के कई जिलों से हारी? नहीं, कई जिलों से नहीं, सिर्फ एक बीकापुर विधानसभा, सिर्फ एक मिल्कीपुर विधानसभा से हारी थी बस, और किसी विधानसभा से नहीं हारी है वहाँ पे, मात्र कभी नहीं हारी है। ये गलत फहमी है, निकाल दीजिए मन से इसको। हाँ बिल्कुल। और अभी जो बनारस में, क्या नाम है सर? राम दुलार यादव। आगे आ जाइए थोड़ा सा। अभी जो बनारस में विकास कार्य हो रहे हैं उसमें विपक्षी पार्टियां जो कभी हिंदुओं के समर्थन में नहीं आती थी, जो कभी मथुरा पे बात नहीं करती थी, जो कभी काशी पे बात नहीं करती थी, जो कभी अयोध्या पे बात नहीं करती थी, वो आज अचानक से मणिकर्णिका घाट को लेकर के, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के बात कैसे कर रही हैं? अब उनकी मानसिकता जाने वो क्यों बतिया रहे हैं। पहले तो वो इतना सोचते नहीं थे, वो तो क्यों सोच रहे हैं। अब उनकी मानसिकता जाने, उनके दिल में हम बैठे नहीं हैं, वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, भरमाने का कोशिश कर रहे होंगे। कह तो रहे हैं कि संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, बहुत से मंदिरों को हटा करके दूसरे जगह स्थापित किया गया है, तो वहाँ अगर किया जा रहा है तो क्या बुराई है। शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां। अब वो लगा रहे हैं तो वो जाने, हम लोग नहीं लगा रहे हैं। शंकराचार्य को पिटवाने वाले ही नारा लगा रहे हैं जो लाठी बजवाए थे बनारस में। उसी बनारस के चौराहे पर लाठियां बजवाए थे, वही उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं फिर? राजनीति कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हिंदू धर्म में बंटवारा हो जाए, हिंदू विच्छेदन हो जाए उनको, लेकिन जानकारी होना चाहिए कि हिंदू एक हो गया है। किसकी वजह से? योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार के नाते। अच्छा, भाजपा सरकार यानी हिंदुओं को आगे लेके चलने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है आगे ले जाने की। नहीं, सबको, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, लेकिन हिंदू धर्म को क्षति न हो इसके लिए सरकार काम कर रही है।